नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का हमारे YouTube चैनल जीबी एजुकेशन में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हम चर्चा कर रहे थे राजस्थान पुलिस भर्ती परीक्षा 2020 के लिए, और हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था राजस्थान की कला संस्कृति में स्थापत्य कला का टॉपिक हमने लिया था। जो राजस्थान के प्रमुख महल थे उनमें से हमने कुछ महलों की चर्चा लास्ट क्लास में कर ली थी। आज हम बात करेंगे आगे की क्लास में, जो आगे के कुछ महल हैं उन महलों की चर्चा हम करेंगे। तो हमारा टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख महल। टॉपिक का नाम क्या है? राजस्थान के प्रमुख महल। राजस्थान के प्रमुख महल। पहला महल हम आज यहाँ पे लेंगे, नंबर 1, राय का बाग पैलेस। राय का बाग पैलेस कहाँ पर है? राय का बाग पैलेस। सीधा सीधा क्वेश्चन आपके पुटअप हो सकता है कि राय का बाग पैलेस महल कौन से जिले में है या कौन से जिले से संबंधित है? तो जिला यहाँ पर है आपका जोधपुर। कौन सा जिला है? जोधपुर। राय का बाग जो पैलेस है, इस महल का निर्माण की बात करें तो यहाँ पर इसका निर्माण करवाया जाता है 16वीं 17वीं शताब्दी में। 17वीं शताब्दी यानी 16वीं शताब्दी के अंतिम छोर में और 17वीं शताब्दी के शुरुआती दिनों में इस महल का निर्माण कार्य जो है संपन्न हो जाता है। निर्माण करवाया किसने था? तो देखना, यहाँ की एक रानी थी जोधपुर की, जिसका नाम था हाड़ी रानी जसवंत दे। और हाड़ी रानी जसवंत दे जो है, जो जोधपुर के शासक जसवंत सिंह प्रथम की महारानी थी। किसकी महारानी थी? जसवंत सिंह प्रथम की रानी या महारानी थी। तो इस महल का निर्माण करवाया है हाड़ी रानी जसवंत दे। किसने करवाया? जसवंत दे ने इसका निर्माण करवाया। जो पत्नी किसकी थी? जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह प्रथम। कौन थी? जसवंत सिंह प्रथम की रानी थी हाड़ी रानी, जिसने राय का बाग पैलेस महल जोधपुर का निर्माण करवाया था। ये महाराजा जसवंत सिंह प्रथम वही जोधपुर के शासक हैं जिन्होंने धर्मत के युद्ध में दारा सिकों का साथ दिया था। लेकिन इतिहास में कहते हैं कि धर्मत के युद्ध में दारा सिकों का इन्होंने जसवंत सिंह प्रथम ने साथ दिया था। लेकिन युद्ध के बीच में या युद्ध के दौरान युद्ध स्थल को छोड़कर ये जोधपुर की तरफ भाग लेते हैं। लेकिन ये जब जोधपुर के महलों में यानी मेहरानगढ़ दुर्ग में प्रवेश करने लगते हैं तो इनकी रानी जसवंत दे या हाड़ी रानी जसवंत दे ने मेहरानगढ़ दुर्ग के दरवाजे बंद कर लिए, और ये कहते हुए दरवाजे बंद कर लिए कि अगर मेरा पति है तो या तो युद्ध भूमि में युद्ध जीत के आएगा या फिर युद्ध भूमि से शहीद होकर आएगा, इस तरह से भाग कर नहीं आएगा। ठीक है, तो ये वही जसवंत सिंह प्रथम है। महत्वपूर्ण बात है। इसके अलावा इस महल की अगली विशेषता क्या है उसकी बात करते हैं। इसी महल में जो हमारे महर्षि दयानंद सरस्वती हुए थे, तो महर्षि दयानंद सरस्वती वर्ष 1883 ईस्वी में इसी महल में उपदेश देने के लिए आए थे। कौन से महल में? राय का बाग पैलेस में। तो यहां पर कौन आए थे? 1883 में महर्षि दयानंद सरस्वती ने उपदेश दिए। अब देखना, जब 1883 में महर्षि दयानंद सरस्वती इस महल में ठहरे थे, या यूं कहें अजमेर में जोधपुर में उपदेश देने के लिए आए थे, उस समय जोधपुर के महाराजा थे, यानी तत्कालीन महाराजा कौन थे? तत्कालीन महाराजा थे महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय।
देखो ये बात है जसवंत सिंह प्रथम की, ठीक है। निर्माण किन्होंने करवाया? जसवंत सिंह प्रथम की रानी हाड़ी रानी जसवंत देव ने 16वीं शताब्दी या 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में। जबकि 1883 में जब महर्षि दयानंद सरस्वती राय का बाग पैलेस में उपदेश देने के लिए ठहरते हैं, उस समय जोधपुर के तत्कालीन महाराजा थे महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय। कौन थे? जसवंत सिंह द्वितीय। होता क्या है कि जसवंत सिंह द्वितीय की एक पासवान थी और उस पासवान का नाम था नन्ही जान वेश्या। कौन थी? नन्ही जान भगतण या नन्ही जान वेश्या। तो उसने क्या किया कि जब महर्षि दयानंद सरस्वती महलों में टहल रहे थे, तो जो राजकक्ष था, जो राजा कक्ष था, उसमें देखा कि नन्ही जान वेश्या को अपने कंधों के ऊपर बिठाकर ये मनोरंजन कर रहे थे जसवंत सिंह द्वितीय। और इस बात से क्रोधित हो गए कौन? महर्षि दयानंद सरस्वती। और इन्होंने कहा कि देख रे भले मानस, ये तेरे कर्म नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। 2-4 खरी खोटी सुना दी। किसने? महर्षि दयानंद सरस्वती ने। फिर क्या होता है कि जो पासवान थी नन्ही जान वेश्या, उस नन्ही जान वेश्या ने इस बात से गुस्सा होकर कि भाई मेरे बारे में ऐसा कह दिया, तो नन्ही जान वेश्या ने रात के भोजन के दौरान दयानंद सरस्वती को खाने में जहर दे दिया। और दयानंद सरस्वती जैसे ही यहाँ जोधपुर से रवाना होते हैं खाना खाकर, तो अजमेर पहुंचते पहुंचते महर्षि दयानंद सरस्वती की मृत्यु हो जाती है। और जिनकी मृत्यु होती है दीपावली के दिन। कब होती है? यानी इनका निर्माण होता है दीपावली के दिन। तो जसवंत सिंह जो द्वितीय थे, उनकी ये कहानी है कि कैसे नन्ही जान वेश्या ने महर्षि दयानंद सरस्वती को जो है जहर दे दिया था। और इनके बारे में कहा जाता है कि जब जसवंत सिंह द्वितीय अपनी पासवान के साथ में मनोरंजन कर रहे थे, या फिर जो उनके गलत विचारों का दृश्य उन्होंने देखा, उससे वो क्रोधित हो गए और उनको कुछ बातें सुना दी। इसी के कारण नन्ही जान भगतण ने उसको क्या दे दिया? जहर दे दिया। ठीक है, तो इनकी जो है मृत्यु हो जाती है अजमेर में जाते जाते दीपावली के दिन। ठीक है, तो इनकी जो पासवान का नाम भी अगर आप याद रखना चाहो तो रख सकते हो। पासवान कौन थी? नन्ही जान वेश्या। ठीक है, और इन्होंने जहर दिया था किसको? महर्षि दयानंद सरस्वती को। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अपन ने पढ़ लिया है राय का बाग पैलेस जो जोधपुर में है, जिसका निर्माण 16वीं 17वीं शताब्दी के दौरान होता है और निर्माण करवाया था जसवंत सिंह प्रथम की हाड़ी रानी जसवंत ने। और इसी राय का बाग पैलेस में उपदेश देने के लिए आए थे और यहीं पर ठहरे थे 1883 में महर्षि दयानंद सरस्वती, जिनको जसवंत सिंह द्वितीय के पासवान नन्ही जान वेश्या ने जहर दिया था। ठीक है, तो ये बात ही राय का बाग पैलेस की। अब हम बात करते हैं अजीत भवन पैलेस की। कौन सा है? आज का दूसरा महल है अजीत भवन पैलेस। अजीत भवन पैलेस ये भी कहां पर है? जोधपुर में है। नाम से कंफ्यूज नहीं होना है, इसका नाम अजीत भवन पैलेस है। इसका मतलब ये नहीं कि अजीत कोई वहां का कोई शासक था उसने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, अगर इसके निर्माण की हम बात करें, तो इसका निर्माण जो है वो करवाया जाता है। अगर हम बात करें जब राजस्थान का एकीकरण हो रहा था, उस समय जोधपुर के शासक थे हनुवंत सिंह। कौन थे? हनुवंत सिंह वहां के शासक थे जोधपुर के, या फिर यूं कहें जोधपुर के अंतिम महाराजा हनुवंत सिंह के। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं जोधपुर के या मारवाड़ के अंतिम महाराजा हनुवंत सिंह।
के प्रधानमंत्री अजीत सिंह ने ठीक है। तो मारवाड़ के अंतिम महाराजा हनुमंत सिंह के प्रधानमंत्री अजीत सिंह जी ने इसका निर्माण करवाया था। किसका? अजीत भवन पैलेस का, जो कि जोधपुर में है। और इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि जो अजीत भवन पैलेस जो महल है, ये देश की प्रथम हेरिटेज होटल है। क्या है? देश की प्रथम हेरिटेज होटल है। तो इसके बारे में आप नोट लगा के लिख लीजिए, क्वेश्चन यहां से पुटअप हो सकता है। ये देश की प्रथम हेरिटेज होटल, ठीक है। तो देश की प्रथम हेरिटेज होटल कौन है? अजीत भवन पैलेस, जो कि जोधपुर में है। और इसका निर्माण करवाया था जोधपुर या मारवाड़ के अंतिम शासक हनुमंत सिंह के सामंत बोल सकते हैं या प्रधानमंत्री बोल सकते हैं, अजीत सिंह जी ने इनका निर्माण करवाया था। यानी कि एकीकरण के समय जोधपुर के तत्कालीन महाराजा कौन थे? हनुमंत सिंह जी थे। कौन थे? हनुमंत सिंह जी थे, ठीक है। आगे हम बात करते हैं उमेद भवन पैलेस। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उमेद भवन पैलेस निर्माण किसने करवाया और कौन से जिले में है, ये दोनों चीजें तो आपको ध्यान में रखनी है। बाकी जो विशेषताएं हैं, कुछ विशेषताएं भी आपको कुछ महलों की ध्यान में रखने की आवश्यकता है। आज का तीसरा महल है अपना उमेद भवन पैलेस। ये भी कहाँ है? जोधपुर में। कहाँ है? जोधपुर में, ठीक है। तो उमेद भवन पैलेस, ये बताने से पहले आपको थोड़ा ये बता देता हूँ कि राजस्थान पुलिस की जो एग्जाम है उसमें लगभग 2 महीने का वक्त आपके पास बचा हुआ है, ठीक है। तो अभी लोग कुछ सो रहे हैं, कुछ जग रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है, अभी से तैयारी में लग जाइए, ठीक है ना। क्योंकि कई लोग सोचते हैं कि आज की मेहनत 2 महीने में क्या होगा, ऐसा नहीं है। जो आपका आज है वो आपका कल होगा। अगर आप आज मेहनत करोगे तो वो आपके कल में काम आएगा। अगर आप आज सोओगे तो आपका कल भी सो जाएगा, ठीक है। कहते हैं ना कि कश्तियाँ डूबती जाती हैं, कश्तियाँ डूबती जाती हैं, किनारे नहीं मिलते। कश्तियाँ डूबती जाती हैं, किनारे नहीं मिलते हैं। उन लोगों की विशेषताओं की बातें करें, उन लोगों की विशेषताओं की बातें करें जो सफल हुए हैं। उनके तो हमें पदचिन्ह भी नहीं मिलते, उनके तो हमें पदचिन्ह भी नहीं मिलते हैं। तो उन लोगों ने कितनी तपस्या की होगी, कितनी कड़ी मेहनत की होगी, जो ऊंचाइयों तक पहुंचे हैं, उनके आप पदचिन्हों को ढूंढते रह जाओगे। इससे अच्छा है कि आप अपने ही तरीके से, अपने ही अंदाज में पढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि तपस्या उन्होंने भी की है, तपस्या आपको भी करनी पड़ेगी, वरना सफलता नहीं मिलेगी। तो मेरे दोस्त लग जाओ अभी से, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं उमेद भवन पैलेस की। और उमेद भवन पैलेस जो महल है ये कहाँ पर है? ये है अपने जोधपुर जिले में, ये भी है। इसका अगर हम बात करें तो इसका निर्माण करवाते हैं महाराजा, तत्कालीन महाराजा उमेद सिंह। कौन करवाते हैं? तत्कालीन महाराजा उमेद सिंह, ठीक है। निर्माण की अगर हम बात करें तो महाराजा उमेद सिंह, इन्होंने करवाया था वर्ष 1928-40 के दौरान में, अकाल राहत कार्य के दौरान, अकाल राहत कार्य के दौरान, ठीक है। तो उमेद भवन पैलेस का निर्माण करवाया था जोधपुर के या मारवाड़ के तत्कालीन महाराजा उमेद सिंह ने 1928-40 के दौरान, यानी अकाल राहत कार्य के दौरान इस होटल का, इस महल का निर्माण करवाया था। इस महल की खास विशेषता क्या है कि इस जो उमेद भवन पैलेस जो महल है जोधपुर का, इसकी विशेषता यह है कि इस महल के निर्माण में छितर पत्थर का प्रयोग हुआ है। छितर पत्थर कौन सा?
वही जो लाल पत्थर होता है उसी को चित्र पत्थर बोलते हैं और उसी को जोधपुरी पत्थर भी बोला जाता है। ठीक है, इसलिए उम्मेद भवन पैलेस का दूसरा नाम चित्र पैलेस भी है। तो इसके निर्माण में अगर बात करें तो चित्र पत्थर, लाल पत्थर या जोधपुरी पत्थर का प्रयोग हुआ है। ठीक है, इसीलिए इस महल का जो दूसरा नाम है वो क्या है, चित्र पैलेस महल। क्या नाम है, चित्र पैलेस महल भी इसका दूसरा नाम अपने को देखने को मिलता है। क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि इसके निर्माण में चित्र पत्थर, लाल पत्थर या जोधपुरी पत्थर, एक ही पत्थर का नाम है, अलग अलग जोधपुरी पत्थर को ही कहते हैं। जोधपुरी पाठाने के कहे है, लाल पत्थर भी कहे है और चित्र पत्थर भी कहे है। ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, चित्र पैलेस महल इसका नाम पड़ गया है। अगर इसकी विशेषता की बात करें तो उम्मेद भवन पैलेस में एक घड़ियों का संग्रहालय संचालित है तथा यह विश्व का सबसे बड़ा आवासीय महल भी है। इसमें क्या संचालित है, घड़ियों का संग्रहालय, घड़ियों का संग्रहालय तथा यह विश्व का सबसे बड़ा, सबसे आवासीय महल। ध्यान दीजिए यहां पर, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली। ठीक है, नोट डाल के आप इसको लिख सकते हो। विश्व का सबसे बड़ा आवासीय महल कौन सा है, तो वो होगा आपका चित्र पैलेस महल या फिर उम्मेद भवन पैलेस जोधपुर वाला, जो विश्व का सबसे बड़ा आवासीय महल है। जबकि अजीत भवन पैलेस जोधपुर वाला क्या है, ये देश की प्रथम हेरिटेज होटल थी। और ये क्या है, यह है विश्व का सबसे बड़ा आवासीय महल जिसमें क्या संचालित है, घड़ियों का संग्रहालय भी संचालित है। ठीक है, तो यहां तक आपको कोई दिक्कत शायद नहीं होगी। आगे हम बात करते हैं एक थंबिया महल की, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो, दो महल हैं, एक तो है एक थंबिया महल और एक है एक थंबा महल। दोनों ही अलग अलग हैं। एक थंबिया महल है वो डूंगरपुर में है, जबकि एक थंबा जो महल है वो जोधपुर के मंदोर में है। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं, देखना आपके पास एक थंबिया महल, ये पांचवा हो गया, चौथा हो गया, देख लेना आप। एक थंबिया महल, यहां पर आपका है एक थंबा महल, एक थंबा महल। ठीक है, दोनों को एक साथ पढ़ लेते हैं ताकि आपको दोनों में कोई कंफ्यूजन ना हो और दोनों में अंतर क्या है उसका भी हमें पता चल जाएगा। यहां से जनरली क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन आपके फुटअप होने वाले हैं पटवार के एग्जाम में और राजस्थान पुलिस की एग्जाम में, तो इनको आप ध्यान से थोड़ा पढ़ ले। ज्यादा मैटर इसमें नहीं दे रहे हैं, जितना आपके एग्जाम में आएगा उतना ही आपको बता रहा हूँ। ठीक है, एक थंबिया महल, देखना ये जो एक थंबिया महल है, ये अगर जिले की बात करें तो कौन से जिले में है, ये है डूंगरपुर जिले में। कौन से में है, डूंगरपुर जिला। जबकि इस महल की, एक थंबा महल की बात करें तो यह है मंडोर, जोधपुर में। कहां पर है, जोधपुर में। एक थंबिया जो महल है ये 3 मंजिला है। कितना मंजिला है, 3 मंजिला। और मूलतः एक थंबिया जो महल है ये मूलतः भगवान शिव का एक मंदिर है, शिवालय है। क्या है, 3 मंजिला है, जो मूलतः क्या है, ज्ञान ज्ञानेश्वर शिवालय।
कौन सा शिवालय है? मूलतः ये ज्ञान ज्ञानेश्वर शिवालय था, जो महल के रूप में इसको जानते हैं, लेकिन भगवान शिव को समर्पित ये एक मंदिर है। यहाँ पर भगवान शिव के शिवलिंग जी की पूजा की जाती है, जो कि कितने मंजिला है? 3 मंजिला है। अगर इसके निर्माण की बात करें तो इसके जो निर्माता हैं, इसके निर्माता जो है, इसके निर्माता थे यहाँ के क्या नाम इसका, डूंगरपुर के एक सामंत थे जिसका नाम था शिव सिंह। क्या नाम था? शिव सिंह। शिव सिंह जी के हैं इसके निर्माता हैं। ठीक है। एक थंबिया जो महल है ये गैब सागर झील के किनारे पर है। कौन सी झील के किनारे पर है? गैब सागर। तो यहां पर झील कौन सी है? गैब सागर झील। ठीक है। आपसे क्वेश्चन पुटअप हो सकता है कि गैब सागर झील कौन से जिले में है? तो कौन से में है? डूंगरपुर जिले में। और इसी गैब सागर झील के किनारे कौन सा महल बना हुआ है? एक थंबिया महल बना हुआ है, जो कि डूंगरपुर में है और 3 मंजिला है। मूलतः क्या था? ज्ञान ज्ञानेश्वर शिवालय है, जिसका निर्माण सामंत शिव सिंह जी ने करवाया था, और झील जो है गैब सागर झील के किनारे पर है। इसी एक थंबिया महल के पीछे की तरफ यहां पर बना हुआ है जुन्ना महल। क्या बना हुआ है? जुन्ना महल। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। जुन्ना महल भी कहाँ है? डूंगरपुर में है। और जूनागढ़ जो दुर्ग है वो कहां पर है? बीकानेर में है। ठीक है। तो जुन्ना महल पूछ ले तो कहां पे होगा? डूंगरपुर में, एक थंबिया महल के पास में। आगे हम बात करते हैं एक थंबा महल, जो कहां पर है? मंडोर जोधपुर में है। एक थंबा महल इसलिए प्रसिद्ध है कि ये केवल एक ही खंबे पर निर्मित है। कितने खंबे पर? एक ही खंबे पर। ठीक है। एक ही खंबे के ऊपर निर्मित है, इसलिए एक थंबा महल कहा जाता है। अगर इसके हम निर्माण की बात करें, अगर एक थंबा महल के निर्माण की बात करें तो इसके निर्माता जो हैं वो है महाराजा अजीत सिंह। कौन है? महाराजा अजीत सिंह। ठीक है। जोधपुर के तत्कालीन महाराजा अजीत सिंह। ये अजीत सिंह वही हैं जसवंत सिंह जी के पुत्र, जसवंत सिंह प्रथम के पुत्र हैं। और इनके बारे में इतिहास में चलता है कि दुर्गादास जो राठौड़ थे, इनके संरक्षक भी मान सकते हैं, इनके सामंत भी मान सकते हैं। दुर्गादास राठौड़ जी को इन्होंने देश से निकाला दिया था, अपने राज्य से बाहर निकाल दिया था। ये वही अजीत सिंह जी हैं। ठीक है। तो महाराजा अजीत सिंह जी ने एक थंबा महल का निर्माण मंडोर में करवाया था। दोनों क्लियर हैं? आप इन दोनों का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि हम आगे बढ़ सकें। आगे बात करते हैं बादल महल की। राजस्थान के बादल महलों की हम आगे जो है बात करेंगे। ले लिया होगा आपने, स्क्रीनशॉट उतार लिया होगा नोटबुक में। देखो बादल महल जो है ये राजस्थान में बहुत हैं। जैसे एक बादल महल है कुंभलगढ़ दुर्ग में, जहाँ पर महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था, महाराणा सांगा का जन्म हुआ था। एक बादल महल है जैसलमेर जिले में, ठीक है, सोनार दुर्ग में है, जिसे ताजिया टावर भी कहते हैं। एक बादल महल है अपने बीकानेर दुर्ग में या जूनागढ़ दुर्ग में, जिसकी छतों में सोने चांदी का वर्क किया गया है। और एक बादल है अपने नागौर दुर्ग में, जिसकी छत, जिसके महल में, उस बादल महल में खड़ा होकर ऊपर की तरफ देखे तो आसमान के तारे ऐसे कैसे दिखाई देते हैं। यानी कांच की जड़ाई का कार्य काफी अच्छा उसमें किया गया है। ठीक है। तो मैं बात करता हूं राजस्थान के प्रमुख जो बादल महल है कि राजस्थान में कितने बादल महल हैं, कितने बादल महल हैं। पहली बात करूं अगर तो एक अपना जो बादल महल है वो है ये है अपने कुंभलगढ़ दुर्ग में। कहां है? कुंभलगढ़ दुर्ग। और कुंभलगढ़ दुर्ग किस जिले में है? राजसमंद में।
ठीक है, तो पहला जो बादल महल हम पढ़ रहे हैं राजस्थान का, वो है अपने कुंभलगढ़ दुर्ग में। और कुंभलगढ़ दुर्ग का जो है बादल महल प्रसिद्ध क्यों है? क्योंकि यहाँ पर महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था 9 मई 1540 को। ठीक है, तो इसके प्रसिद्ध होने का कारण क्या है कि यहाँ पर जन्म हुआ था। और जन्म किसका हुआ था वो भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर मई 1540 में यहाँ पर जन्म किसका हुआ था? महाराणा प्रताप का हुआ था। ठीक है, 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म। ठीक है, और यहीं पर इसी महल में, कौन से महल में? बादल महल में, कुंभलगढ़ के बादल महल में 12 अप्रैल 1482 को, कितने अप्रैल? 12 अप्रैल 1482 को सांगा का जन्म होता है। ठीक है, महाराणा सांगा का जन्म होता है। यानी मेवाड़ के दो वीर पुत्रों, दो वीर सपूतों का जन्म जिस महल में हुआ, वो महल कौन सा है? बादल महल कुंभलगढ़ जिले का है। और वो दो वीर सपूत कौन से थे? महाराणा प्रताप, मेवाड़ केसरी के नाम से जिसको जाना जाता है, भारत माता का वीर पुत्र, जिसका जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ दुर्ग के बादल महल में हुआ। दूसरे वीर सपूत है मेवाड़ की धरती के महाराणा सांगा, जिनका जन्म 12 अप्रैल 1482 को इसी बादल महल में होता है। ठीक है, महाराणा कुंभा का जन्म हुआ था, आप देखना, बादल महल में, जूनी कचहरी में। अगर बादल महल में भी आपको पूछ ले कभी तो कहाँ हुआ था? जूनी कचहरी में। बादल महल में 2 कक्ष हैं, जनाना कक्ष और मर्दाना कक्ष। ठीक है, फिर जनाना कक्ष में भी 2 कक्ष हैं, एक श्रृंगार कक्ष और एक जूनी कचहरी। तो जूनी कचहरी में इनका जन्म हुआ था। तो ये बादल महल कुंभलगढ़ का है। अगला जो बादल महल है अपना, वो आता है जैसलमेर का। ठीक है, और ये जो बादल महल है ये कहाँ का है? जैसलमेर, जैसलमेर या सोनार दुर्ग। और ये कहां पर है? जैसलमेर में। ठीक है, जितने भी राजस्थान में बादल महल हैं, उन सभी बादल महलों में सर्वाधिक ऊंचाई वाला बादल महल जो है वो यही है, जैसलमेर का बादल महल। अधिक ऊंचाई का बादल महल होने के कारण इसको ताजिया टावर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ताजिया टावर, ताजिया टावर भी इसको कहते हैं। ठीक है, इसके अगर निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण करवाया था सिलावटू ने। किसने करवाया था? सिलावटू ने इसका निर्माण करवाया था। और सिलावटू ने इसका निर्माण करवाकर तत्कालीन शासक, जैसलमेर के तत्कालीन महाराजा वीर साल को भेंट कर दिया था। किसको भेंट कर दिया? वीर साल को भेंट कर दिया था। ठीक है, तो ये था जैसलमेर का। और इसका निर्माण करवाया था 1830 ईस्वी में। कब करवाया था? 1830 ईस्वी में। अगले हम बादल महल की बात करते हैं, जिससे पहले आप दोनों को स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए। थोड़ा फास्ट तो नहीं हो रहा है? देखो, फास्ट चलना भी जरूरी है क्योंकि राजस्थान पुलिस के एग्जाम 2 महीने बाद है। हाँ, छोड़ेंगे कुछ नहीं, जो इम्पोर्टेंट है आपके इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। अपना जो अगला जो बादल महल है वो है अपना नागौर दुर्ग में। कौन सा है? ये तीसरा बादल महल है अपना, जो है नागौर दुर्ग में।
और नागौर दुर्ग कहाँ है, वही नागौर में है। ठीक है, ये बादल महल है, कलात्मक महल के नाम से जाना जाता है, कलात्मक बादल महल। क्वेश्चन आ चुका है भाई, यहाँ से क्वेश्चन फुटअप पहले हो चुका है कि कलात्मक बादल महल कौन से दुर्ग में है, तो कौन से में है, नागौर दुर्ग में। या कलात्मक बादल महल किस जिले में है, नागौर जिले में। कलात्मक क्यों है, क्योंकि इस महल में, नागौर दुर्ग के जो बादल महल है, इस महल में जब हम जाते हैं तो इस महल की छत से ऊपर देखने पर आसमान ऐसा का ऐसा दिखाई देता है। आसमान में रात्रि के समय में टिमटिमाते तारे भी ऐसे दिखते हैं, लेकिन अगर बरसात होती है तो बरसात का पानी इस महल में नहीं गिरता। मतलब इस महल की छत में जो शीशे का जो जड़ाव किया गया है, शीशे की जो कला का प्रदर्शन किया गया है, वो इस प्रकार से बहुत ही बेहतरीन लाजवाब शीशे का यहाँ पर वर्क किया गया है। ठीक है, तो इसकी छत में क्या है, शीशे का काम, कलात्मक वर्क किया गया। ठीक है, यह था अपना नागौर का बादल महल। चौथा अपना जो बादल महल है वो है बीकानेर का। कहाँ का बादल महल है अपना, बीकानेर का। कहाँ का बादल महल है, बीकानेर का। या इसी बीकानेर दुर्ग जो है, इसी को कहते हैं जूनागढ़ दुर्ग। क्या कहते हैं, जूनागढ़ दुर्ग। राय सिंह ने इसका निर्माण करवाया था, महाराजा राय सिंह ने। ठीक है, तो ये भी आप थोड़ा सा इसका ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि इसकी जो छतें हैं, बीकानेर के जो बादल महल है, बीकानेर दुर्ग का जो बादल महल है, इस दुर्ग की छतों में सोने चांदी का वर्क किया गया है। यानी सोने चांदी की महीन पॉलिश की गई है इस महल की छतों के ऊपर। ठीक है, इसलिए ये प्रसिद्ध है। तो ये छतों में, छत में सोने चांदी के वर्क के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। सोने चांदी के वर्क के लिए कौन सा बादल महल प्रसिद्ध है, तो बीकानेर का बादल महल जो है प्रसिद्ध है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम आगे बढ़ सकें, या अपनी बुक में इसको नोट डाउन भी आप कर सकते हैं। चलो हो गया। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे जयपुर का हवा महल, जल महल, जयपुर के जल महल और डीग के जल महल। ठीक है, और अन्य जो अपने महल शेष रह गए हैं उनकी हम चर्चा करेंगे कल की क्लास में। इन सभी क्लास जो मैंने आपको पढ़ाया है इनको अपनी बुक में नोट डाउन कीजिए। इनके आप क्वेश्चंस भी देखते रहिए, जो एग्जाम में क्वेश्चन पढ़ गए उनके बारे में आप पढ़ते रहिए, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन जो है यहाँ से बाहर ना जाए। जल्दी ही मैं महिला एवं बाल अपराध की क्लास भी आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। अगर किसी को क्लास नहीं मिले तो पहले से अपना एक चैप्टर महिला बाल अपराध का कंप्लीट हो चुका है, वो है अपना सामान्य जानकारी। इसके अलावा महिला बाल अपराध में दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 भी मैंने पूरा करवा दिया है। तो आप जीबी एजुकेशन लगाइए और फिर उसमें महिला बाल अपराध बाय राजवीर सर के नाम से सर्च करेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएंगे। राजस्थान के इतिहास में सभ्यताएं अपनी कंप्लीट हो चुकी हैं। राजस्थान की सभ्यता बाय राजवीर सर के नाम से आप सर्च करेंगे, या हिस्ट्री बाय राजवीर सर के नाम से सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी। ठीक है, यह प्ले लिस्ट बनी हुई है अपने चैनल के ऊपर, तो प्ले लिस्ट भी आप सर्च करके उसमें वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।